और एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी केटीएस सिस्टम की ओर से और डीएमपीएल कंपनी की ओर से। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप सभी देख सकते हैं, एक बदलाव जो आपको डीएमपीएल में सफलता दिला सकता है। क्या ऐसा बदलाव है जिसको करने से आप भी डीएमपीएल में सफलता अर्जित कर सकते हैं? यही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आप लोगों के जोरदार तालियों के रिएक्शन के बीच, थंब के रिएक्शन के बीच, है ना, और एक स्टोरी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, एक स्टोरी, एक कहानी के माध्यम से आज के सेशन की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। एक बार होता क्या है कि एक जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होते रहता है, बहुत ही शानदार ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण होते रहता है। ठीक है, तो निर्माण कार्य जब चलते रहता है और ऐतिहासिक मंदिर है, तो वहां पे बड़े बड़े आर्किटेक्टर को, कई हजार आर्किटेक्टर को, कई हजार मजदूर को वहां पे बुलाया जाता है काम करने के लिए, है ना। एक बहुत ही प्राचीन भव्य, है ना, ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण होते रहता है और निर्माण कार्य चलते रहता है उस जगह पे, और बहुत सारे नए नए लोगों को, मजदूरों को, आर्किटेक्टर को वहां पे बुलाया जाता है ना, कॉन्ट्रैक्टर को वहां पे बुलाया जाता है और वो काम करते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है कि बहुत धूप रहती है और तीन व्यक्ति जो रहते हैं, है ना, वो पत्थर तोड़ने का काम करते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही धूप में दोपहर का समय रहता है और तीन व्यक्ति जो रहते हैं वो पत्थर तोड़ने का काम करते रहते हैं। उसी बीच क्या होता है, एक मुसाफिर आता है ना, एक मुसाफिर आता है, राह पर चलने वाला व्यक्ति आता है और वो तीन मजदूर को देखता है कि वो जो तीनों मजदूर रहते हैं वो पत्थर तोड़ने का काम करते रहते हैं, है ना। उसके बाद होता क्या है कि वो मुसाफिर धीरे धीरे चलते चलते पहले मजदूर के पास जाता है और पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो, है ना। तो वो जो मजदूर रहता है वो परेशान होकर के गुस्से में बोलता है, दिख नहीं रहा है, पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। इस तरीके से ना चिल्ला करके गुस्से में बोलता है, भाई तू देख रहा है कि मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद तू पूछ रहा है। इसलिए ना वो गुस्से में बोलता है कि भाई तुझे दिख नहीं रहे क्या कि पत्थर तोड़ने का काम मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही झुंझलाते हुए गुस्से में वो बोलता है पहला मजदूर की मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। उसके बाद वो ना दूसरे मजदूर के पास जाते हैं, तो दूसरा मजदूर क्या बोलता है, उससे भी पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो। तो दूसरा मजदूर क्या बोलता है कि पत्थर तोड़ने की नौकरी मिली है, तो बस नौकरी कर रहा हूँ रोजी रोटी कमाने के लिए। मतलब एक जॉब की तरह, एक नौकरी की तरह, सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसे के लिए जो दूसरा मजदूर रहता है वो काम करते रहता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे काम वही कर रहे हैं, लेकिन पहला मजदूर क्या बोलता है गुस्से में कि दिख नहीं रहे क्या पत्थर तोड़ने का काम करो। मतलब वो बहुत ही परेशान है, बोझ समझकर उस काम को कर रहा है। दूसरा मजदूर क्या बोलता है कि जो नौकरी मिली है उसमें बस कर रहे हैं, जैसे तैसे बस चल रहे हैं, है ना, रोजी रोटी कमाने के लिए बस कर रहे हैं। ये उनका जवाब रहता है। उसी उसी के बाद क्या होता है, वो जो मुसाफिर रहता है उसके बाद तीसरे मजदूर के पास जाता है ना। अब जो तीसरा मजदूर रहता है वो बहुत ही खुश होकर के गाना गाते हुए अपना काम करते रहता है पत्थर तोड़ने का। तो तीसरे मजदूर के पास वो जाता है और पूछता है कि भाई क्या काम कर रहे हो, है ना। गाना गाना को बंद करवाता है, वो गाना गाते गाते काम करते रहता है, तो गाना बंद करवाता है और पूछता है तीसरे मजदूर से कि भाई क्या काम कर रहे हो। तो वो बोलता है मुस्कुराते हुए कि बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। जहाँ दोस्तों वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तो देख सकते हैं काम तीनों का सेम है, लेकिन तीनों का जवाब आप देख सकते हैं। देखो काम तीनों सही सेम काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ने का काम तीनों को मिल रहा है और तीनों वही काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं सभी का जो एटीट्यूड है, रवैया है, भाव है, वो किस तरीके से अलग अलग है ना। काम एक ही है पर सबके भाव अलग अलग है। पहला व्यक्ति परेशान होकर, बोझ मान करके अपना काम कर रहे हैं, है ना, परेशान होकर के गुस्से में बोझ मान करके उस काम को कर रहे हैं जो काम उसको मिला है। और दूसरा व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जो नौकरी उसको मिली है, जहाँ दोस्तों पैसा कमाने के लिए जो नौकरी उसको मिली है उसको बस जैसे तैसे कर रहा है कि मेरा रोजी रोटी
चलता रहे करके, एक जॉब की तरह, ठीक है। तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत ही खुश होकर के गर्व के साथ ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण कर रहा था, है ना। तो देख सकते हैं काम सभी लोग का समान है, ठीक है, लेकिन भाव सबके अलग अलग हैं। उसी तरीके से दोस्तों इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में होता है। डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में काम करना सबके लिए एक ही है, वही सिस्टम है, वही कंपनी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग भाव, अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग नजरिए से, अलग अलग रवैये से इस काम को कर रहे हैं, और इसी के कारण सबका परिणाम भी अलग अलग है ना। क्योंकि अभी आप सभी लोगों को पता है कि अपडेशन हुआ है तो हमारे भलाई के लिए ही हुआ है। लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, आप लोगों को भी पता होगा कि आप ही के टीम में सारे लोग हैं जो आधा डर आधा बल में इस काम को कर रहे हैं, और जो आधा डर आधा बल में काम, किसी भी काम को करता है ना, दुनिया का कोई भी काम व्यक्ति कर ले, आधा डर आधा बल में अगर कोई काम को वो कर रहा है तो वो उस चीज में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर सकता, है ना। तो दोस्तों यही एक ऐसा बदलाव है जो आपको डीएमपीएल में कामयाबी दिला सकता है। वो क्या चीज है, आपका भाव, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका रवैया, ठीक है। अगर आपका रवैया सही रहेगा, आप तीसरे व्यक्ति की तरह, कहानी की तरह ही, तीसरे व्यक्ति की तरह ही आप जब डीएमपीएल में खुश होकर के पूरे गर्व के साथ, है ना, बताओगे कि यार मैं 2 लोगों की जिंदगी बनाने का काम करता हूँ, तब जाके लोग आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही बताने में शर्म आता है कि वो काम क्या करते हैं। अगर कोई पूछ दिया डीएमपीएल के पार्टनर को काम क्या करते हो, तो बताने के लिए शर्म महसूस होता है काफी सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं होता कि वो जिस काम को कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर काम है, बहुत ही शानदार काम है, ठीक है। तो हमको भी यहाँ पे डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, तो हमको क्या करना है, अगर सच में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश ठाकुर सर का इनकम, गोवर्धन सर का इनकम, रामनारायण सर का इनकम, बेहतरीन इनकम यहाँ पे किए हैं, 50 लाख प्लस, 60 लाख प्लस, 80 लाख तक इनकम किए हैं, ठीक है। अगर वो यही भाव से करते, एक नौकरी समझ करके, एक बिजनेस समझ करके काम को करते, बोझ मान करके, गुस्सा करके करते ना, तो आज वो इनकम अचीवमेंट नहीं ले पाते, ठीक है। वो क्या किए, तीसरे व्यक्ति की तरह जो काम हमको मिला है उसमें बहुत ही खुश होकर अपना 100% देकर पूरे गर्व के साथ इस काम को कर रहे हैं, तब जाके आज इतना बड़ा अचीवमेंट और इनकम ले पा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आप सभी लोगों को भी अगर इस प्लेटफॉर्म में कामयाब होना है, काम सबके लिए समान है, इनविटेशन सबके लिए समान है, फॉलोअप सबके लिए समान है, कंपनी एमडी सबके लिए समान है, लेकिन आप अपना भाव, अपना रवैया, अपना एटीट्यूड जब तक आप अलग अलग रखेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको तीसरे व्यक्ति की तरह ही खुश होकर के गर्व के साथ लोगों को बताना है, आधा डर आधा बल में इस काम को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, है ना, किसी भी कंपनी में या दुनिया के कोई भी काम को हम करते हैं, तो क्या होता है, एक हमारे पास टीम होता है ना। और कहानी की तरह ही दोस्त काम हम सभी करते हैं और डीएमपीएल का हिस्सा भी है। जी हाँ, काम हम सभी करते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो या डीएमपीएल प्लेटफॉर्म हो। लेकिन 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 जी हाँ दोस्तों, लेकिन 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 हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड और हमारा भाव डिसाइड करता है कि हम उस काम को खुश होकर कर रहे हैं कि नहीं, और उसी से हमारा परिणाम तय होता है। बहुत लिखा छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड, हमारे देखने का नजरिया, काम करने का नजरिया और हमारा भाव डिसाइड करता है, तय करता है कि हम उस काम को खुश होकर कर रहे हैं कि नहीं, उस काम में अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं, और उसी से दोस्तों हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम तय होता है। तो अगर आपको परिणाम बेहतरीन चाहिए तो उस काम को खुश होकर करिए, अपना 100% देकर करिए, पूरे गर्व के साथ करिए, अच्छा रवैया, अच्छा एटीट्यूड और अच्छा भाव रख कर करिए, तब जाके आपका परिणाम यहाँ पे बहुत बेहतरीन होगा, इतना बेहतरीन होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले
मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? है ना, एक अंधा व्यक्ति मंदिर में जाता है, उसको लोग हंसी उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि मंदिर में दर्शन के लिए तो आए हो, भगवान के दर्शन के लिए तो आए हो, पर क्या सच में तुम भगवान को देख पाओगे? तो अंधे ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ दोस्तों अंधे ने मुस्कुरा करके कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। सोच कर देखिए, एक अंधा व्यक्ति का रवैया, एटीट्यूड, है ना, दृष्टिकोण कितना लाजवाब है ना। इसलिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए, ठीक है, नजर नहीं, नजरिया सही होना चाहिए, एटीट्यूड हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। अंधे ने मुस्कुराकर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कहा कि भगवान तो मुझे देख सकता है, इस तरीके का हमारा नजरिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जब नजरिया सही होगा, तब आप यहाँ पे जितना पैसा कमाने के लिए आए हैं, अनलिमिटेड मनी आप खुश होकर के कमा सकते हैं। जहाँ दोस्तों एक बदलाव, एक जो भाव है, एक रवैया, एक एटीट्यूड को अगर आप अपने जिंदगी में अगर नहीं होगा, तो अगर उस बदलाव को लाते हैं, तो आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं, अनलिमिटेड मनी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और अनलिमिटेड मनी जब आएगा, कब आएगा? जब आप खुश होकर के काम करेंगे, और जब आप खुश होकर के काम करेंगे, है ना, आपके पास पैसा आएगा, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाता है ना। और हैप्पीनेस मतलब खुश होकर के जब आप काम करेंगे, तो आपका हेल्थ भी बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्डन रूल यही है, आप सभी लोगों को आज की ट्रेनिंग में यही एक गोल्डन रूल है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, आज से अपना 100% देकर करिए, आधा डर आधा बल में मत करिए, खुश होकर करिए, पूरे तन मन धन से करिए, और अपने काम से प्यार करिए। डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो इस काम से प्यार करिए, इनविटेशन कर रहे हैं, तो उस काम से आपको प्यार होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको बड़ी सफलता यहाँ पे मिल पाएगी। उसके बाद दोस्तों 100% सफलता के लिए यहाँ पे आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, 90% एक्साइटमेंट, ठीक है, खुश होकर के हमको यहाँ पे काम करना है, तब जाके खुशियां आती है। एक्साइटमेंट के साथ काम करना है, तभी जाके लोग यहाँ पे हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक के साथ ही यहाँ पे हम 100% सफलता ले सकते हैं। तो 90% एक्साइटमेंट, देख सकते हैं दोस्तों, बिना उत्साह के कोई भी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया है। इतिहास का हर महान और महत्वपूर्ण कार्य उत्साह द्वारा ही सफल हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई सक्सेसफुल पर्सन आपने देखा है जो बिना एक्साइटेड, बिना उत्साह के कोई काम को करे और अच्छा बड़ा उपलब्धि हासिल कर पाए? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ना। हर महान इंसान के पीछे और हर इंपॉर्टेंट कार्य जब भी किया जाता है, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, तब जाके वो काम सक्सेस हो पाता है। तो उसी तरीके से हमारे डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में भी 90% एक्साइटमेंट हमको चाहिए, जो हमको काम कराता है और लोगों को हमारे साथ ज्वाइन करने में मदद करता है। तो 90% एक्साइटमेंट के साथ आपको इस बिजनेस में काम करना है, खुश होकर के लोगों को इनवाइट करना है, फॉलोअप करना है। दुखी मन से अगर करेंगे, तो कोई भी आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि सूखे हुए फूल को कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। हर मुरझाए हुए फूल को कोई पसंद नहीं करता, बोलते हैं ना कि खिले हुए फूल को ही लोग पसंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग $1 million कॉल अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है। $1 million कॉल जो है, वो आपको क्या करना है, अपलाइन और डाउनलाइन से आपको बात करना है, ठीक है। एक जो आपका कॉल है अपलाइन से और डाउनलाइन से, और $1 million के बराबर होता है ना। 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन से बात करना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने पनीर का सब्जी बनाया, उसमें अगर नमक नहीं है, तो क्या स्वाद आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है। आपने 60 लाख रुपए का गाड़ी ले लिया, लेकिन अगर उसमें हवा ना हो, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग होता है। हम इस बिजनेस में आ गए हैं, तो 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से और अपने डाउनलाइन से हमको बात करना है। अपलाइन से पूछना है कैसे करना है, डाउनलाइन को बताना है ऐसे करना है, और बीच में कमाना है खूब सारे पैसे, ठीक है। तो 2% फाइन ट्यूनिंग ही होता है। 2% जो वार्तालाप है अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से,
यही 2% फाइन ट्यूनिंग हमारा 98% काम करवाता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपलाइन से और डाउनलाइन से बात कर रहे हो, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा और 8% टेक्निक्स भी आपको आपके अपलाइन देंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद 8% टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स में आता है ड्रीम, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, जूम प्लान, फॉलोअप, क्लोजिंग, 80-20 रूल। रूल मतलब टेक्निक्स क्या काम करता है, चीजों को या कोई भी काम को आसान बनाने का काम करता है। जैसे पहले के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, एक गड्ढा भी अगर कहीं पे करना होता था तो कई सारे मजदूर की जरूरत पड़ती थी। एक तालाब का अगर निर्माण हो रहा है तो सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में दोस्तों टेक्निक आ गया है, एक जेसीबी कई सैकड़ों व्यक्ति का काम कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में कर देता है ना। तो टेक्निक क्या करता है, चीजों को या कोई भी काम को आसान करने का काम करता है। तो उसी तरीके से हमारे डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में 8% टेक्निक होता है, और ये जो टेक्निक है ड्रीम, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, जूम प्लान, फॉलोअप, क्लोजिंग, 80-20 रूल, यही वो चीज है, यही वो 8% टेक्निक है जो हमारे बिजनेस में हमारे काम को आसान बनाने का काम करता है। देख सकते हैं, आपको क्या करना है, ड्रीम बनाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो 2-4 दिन हुआ होगा इस बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ड्रीम बनाना है। हो सकता है आपका सपना बहुत सारे पैसा कमाने का हो सकता है आप इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम के लिए आए हो, या डोनेट, समाज में कुछ दान करना चाहते हो, अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, अच्छा लग्जरी कार मेंटेन करना चाहते हो, अच्छा लग्जरी घर हो, ऐसा आपका सपना है। तो उस सपने को दोस्तों आपको लिख करके डायरी में रखना है और अपने अपलाइन को, जिनके माध्यम से आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, उनको सेंड करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सेंड नहीं करेंगे तब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज आज बना है ना, तो वो सबसे पहले किसी ना किसी का सपना रहा था। ठीक है, किसी ना किसी का सपना था, उस सपने को उन्होंने मैप में उतारा और आज जाके वो चीज पॉसिबल हो पाया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ड्रीम भी डीएमपीएल से पूरा हो, तो आपको भी आज के आज ये चीज लिखना है कि आप क्या सपना लेकर के इस बिजनेस में आए हैं, उसको लिखना है और अपने अपलाइन को बताना है। तभी आपका अपलाइन, आपका सीनियर आपको मदद कर पाएगा उस सपने को साकार कराने के लिए। उसके बाद सपना तो बना लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, लोगों का लिस्ट बनाना है। हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, तो हमको क्या करना है, आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं, है ना, मिनिमम 60 लोगों का और मैक्सिमम 200 लोगों का आपको लिस्ट रेडी करना है। ठीक है, मिनिमम 60 लोगों का लिस्ट आपके पास होना ही चाहिए, और जो लिस्ट आप बनाएंगे उसको फ्रेंड्स फॉर्मूले में बनाना है। जब भी लिस्ट में नाम लिखेंगे, पहला नाम होना चाहिए आपके क्लोजली फ्रेंड्स का। ठीक है, जिनसे आपका डेली मिलना जुलना होता है, बात करना होता है। उसके बाद रिलेटिव्स का। ठीक है, काफी सारे आपके रिलेटिव होंगे जिनको आप जानते होंगे, है ना, मम्मी के तरफ के, दादा दादी के तरफ से रिश्तेदार होते हैं, पापा की तरफ के रिश्तेदार होते हैं, तो उन लोगों का नाम भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग में पढ़ने जाते होंगे, वहां के लोगों का नाम लिख सकते हैं। एम्प्लॉय, आपके आसपास, घर के आसपास काफी सारे एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हुए लोग हैं, जिनका नाम आप ऐड कर सकते हैं अपने लिस्ट में। नेबर मतलब पड़ोसी, आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम ऐड कर सकते हैं। डी से होता है डीलर, डॉक्टर एंड अदर। ठीक है, हो सकता है आप किसी डीलर को जानते होंगे, कोई डॉक्टर को जानते होंगे, कोई दूध वाले को जानते होंगे, कोई पेपर वाले को जानते होंगे, तो इनको आपको अपने लिस्ट में ऐड करना है। उसके बाद होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब जिनको आप नहीं जानते। ठीक है, कहीं पे किसी से मिल गया, मिल लिए, बात हो गया, ऐसे लोगों को भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है, लिस्ट तो आपने बना लिया, अब आपको क्या करना है, इनविटेशन। इनविटेशन दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, आपने जिन लोगों का नाम लिस्ट में लिखा है, 60 लोगों का, 100 लोगों का, 200 लोगों का, उनको दो तरीके से यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन में क्या होता है,
कि हो सकता है आप जो लिस्ट बनाए हैं उसमें कोई जॉब पर्सन होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे, कोई हाउसवाइफ होंगी, कोई शॉपकीपर या दुकानदार होगा। तो उनको आपको हमारे सिस्टम का डीएमपीएल प्लेटफॉर्म का ब्रह्मास्त्र है, कैसा रहेगा फॉर्मूला, है ना, कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके लोगों को इनवाइट करना है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो उनके बारे में जानना है, हाल चाल पूछना है, क्या है कैसा है, फैमिली में सब कैसे हैं, एग्जाम कब से स्टार्ट है, इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में आप पूछ सकते हैं कि फ्री टाइम में क्या करते हो, बताएंगे कुछ नहीं करता या कुछ करते होंगे उसको भी बताएंगे। तो उनको बोलना है कि कैसा रहेगा अगर 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करके घर बैठे, है ना, घर बैठे 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, जिससे हम अपना खुद का खर्च निकाल सके। इस तरीके से कैसा रहेगा करके स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, शॉपकीपर है, तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा सर अगर आप अपने जॉब के साथ साथ, या हाउस वाइफ है तो घर के काम के साथ साथ, शॉपकीपर हैं तो अपना दुकान चलाते चलाते 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करें और आपको 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले। इस तरीके से इस कैसा रहेगा फॉर्मूले को लगाना है और लोगों को डायरेक्टली इनवाइट करना है, कॉल करके या फिर मिल करके। दूसरा तरीका है दोस्तों इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे होता है, जैसे कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, है ना, तो वहां पे स्टोरी स्टेटस डालने का ऑप्शन आता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे आपके अपलाइन के थ्रू आपको पोस्टर मिलेगा, लोगों की प्रॉब्लम, कोविड मनी सॉल्यूशन, वर्क फ्रॉम होम, है ना, और पोस्टर 1 डे इनकम, 2 डे इनकम, मंथली इनकम, इस तरीके से आपको पोस्टर मिलेगा, उसको आपको स्टेटस में डालना है। और स्टेटस में डालेंगे तो आपके जान पहचान के लोग होंगे जो आपको पूछेंगे क्या है कैसा है ना, तो उनको आपको रिप्लाई करना है इस तरीके से। जब भी आप स्टेटस डालेंगे या लोगों से कैसा रहेगा पूछेंगे तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, मुझे भी करना है, क्या है, अच्छा रहेगा, मुझे भी बताओ। ठीक है, तो इनको बोलना है। इसी का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर फ्री है बोलेंगे तो जूम ऐप डाउनलोड कराना है और लिंक का हाई क्रिएट करके 5-5:30 बजे कॉल करना है और कंफर्मेशन कॉल करके उनको जूम ऐप का लिंक भेजना है। उसके बाद कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स इन द सेंस, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, लोगों को टोपी पहनाने वाला है क्या, फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है। इस तरीके से आपको कुछ लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे, तो उनको बोलना है, क्वेश्चन के बदले आपको क्वेश्चन करना है, हाँ वही है करके नहीं बोल देना है। ठीक है, जैसे कोई पूछ दिया चैन बनाने वाला, टोपी पहनाने वाला, फंसने फंसाने वाला काम है क्या, तो पूछना है वो क्या होता है। ठीक है, वो क्या होता है पूछना है, फिर वो बताएगा, सामने वाला जितना भी जानता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है और पूछना है, और क्या होता है भाई, कैसे चैन बनाते हैं, कैसे लोगों को टोपी पहनाते हैं, कैसे फंसने फंसाने वाला काम है, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, आपको पूछना है। फिर वो जितना जानते रहेगा ना सामने वाला बताएगा। तब तक आपको क्वेश्चन पूछना है जब तक वो सामने वाला इंसान जितना जानता है उतना बता ना दे, सामने वाला इंसान खाली ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको बोलना है कि ऐसा कोई काम नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो काम कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरीके से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर करना है और लोगों को जूम ऐप पर लेकर के आना है। ठीक है, तो शाम को 6 बजे जूम ऐप का हमारा प्लान होता है, शो द प्लान, है ना, उसमें 5-5:30 बजे आपको कंफर्मेशन कॉल करना है। ठीक है, 5-5:30 बजे आपको कंफर्मेशन कॉल करना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि लिंक का हाई क्रिएट करके हमको लिंक प्रोवाइड उनको करना है। ठीक है, लिंक का हाई क्रिएट कैसे कर सकते हैं कि ये जो लिंक है बहुत मुश्किल से मुझे एक ही लिंक मिल पाया है, तो कंफर्म आप 6 बजे फ्री रहेंगे तभी उस लिंक को मैं आपको दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, अदरवाइज ये लिंक दूसरे के काम आ जाएगा। इस तरीके से आप लिंक का हाई क्रिएट करके लोगों को जूम ऐप तक लेके आ सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों फॉलोअप। ठीक है, फॉलोअप या क्लोजिंग। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कोई व्यक्ति, आपका कोई गेस्ट, आपका कोई फ्रेंड प्लान देख लिया जूम ऐप पर, अब प्लान देखने के बाद उनके मन में काफी सारा डाउट रहता है जिसको क्लियर करना फॉलोअप कहलाता है या
क्लोजिंग कहलाता है। ठीक है, नो फॉलोअप इज इक्वल टू नो रिजल्ट। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉलोअप करवाना है अपने सीनियर से। सीनियर को कॉल, सबसे पहले तो अपने गेस्ट को कॉल करना है कि क्या आपने लास्ट तक सेशन अटेंड किया था। अगर हाँ बोलेंगे तो उनको बोलना है कि इसी के फीडबैक के लिए कंपनी से कॉल आएगा कि मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं। तो जैसे ही कंपनी का कॉल आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरीके से बोल करके अपने सीनियर से आपके गेस्ट को बात करवाना है। और जब आपके सीनियर बात करे तो सीनियर का हाई क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं और इस प्लेटफॉर्म में आप ही के जैसे स्टूडेंट्स को, आप और हम जैसे स्टूडेंट्स को सफलता दिलाने में मदद करते जा रहे हैं। तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से बोल करके अपने गेस्ट से आपको बात करवाना है अपने अपलाइन का। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको और अच्छे तरीके से फॉलोअप सीखना है, क्लोजिंग करना सीखना है, तो इसके लिए हमारे DMPL KTS सिस्टम के चैनल में है ना, यूट्यूब में आप जाएंगे, DMPL सर्च करेंगे तो MD ऑफ DMPL मिस्टर सौरभ साहू सर का वीडियो बना हुआ है कि फॉलोअप कैसे करें, कैसे क्लोजिंग करें कि 100% ज्वाइनिंग आए। इस तरीके से वीडियो बना हुआ है जिसको आप 10 बार, 15 बार, 20 बार देखें, तब तक देखें जब तक कि आप उस चीज में मास्टर ना बन जाए। तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलोअप और क्लोजिंग सीख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है द रूल ऑफ 80-20। ठीक है, इस नियम को, टेक्निक्स को तो समझ लिया, अब इस नियम को समझना जरूरी है। ये नियम क्या बोलता है? 100% लोगों को अगर आप इस प्लान के बारे में बताओगे तो 20% लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और 80% लोग होंगे जो आपको मना करेंगे। और मना क्या बोल के करेंगे? पैसा नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, या तो कॉल नहीं उठाएंगे। यही ये सिस्टम का रूल बोलता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो क्या मेरी बातें आप सभी लोगों तक क्लियर हो पाई है? अगर हो पाई है तो मुस्कुराते हुए थंब का रिएक्शन दे सकते हैं और चैट बॉक्स में ऑन कर देती हूँ। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया है? आप सभी लोगों को यहाँ पे मैसेज करके बताना है। तो फटाफट चैट करके बता सकते हैं क्या जितनी भी सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बताया वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो पाई है? चैट करके बता सकते हैं आप सभी। ओके ओके ओके, इतने सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। ओके, आप सभी लोगों को क्लियर है तो मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, करने के लिए है ना। और आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया है तो सिर्फ क्लियर होने से या समझ आने से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर देते, है ना। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग का जो था, ठीक है, एक मैसेज जो था वो यही था कि एक बदलाव जो हमको DMPL में सफलता दिला सकता है वो है हमारा एटीट्यूड, नजरिया और भाव। ठीक है, अगर हम अपने एटीट्यूड सही रख करके अपना 100% दे करके पूरे गर्व के साथ इस काम को करेंगे तभी यहाँ पे जो बड़े लीडर ले पा रहे हैं इनकम अचीवमेंट, वही इनकम अचीवमेंट हम भी ले सकते हैं। क्योंकि सिस्टम सबके लिए समान है, कंपनी सबके लिए समान है, MD सबके लिए समान है और ट्रेनिंग सिस्टम है ना, मीटिंग प्लान सबके लिए सेम है, लेकिन परिणाम सबके लिए अलग अलग इसीलिए है क्योंकि हमारा एटीट्यूड, नजरिया सही नहीं है ना, या अभी भी हम आधा डर आधा बल में इस काम को कर रहे हैं। सोच कर देखिए यार, 1 साल में इतनी बड़ी सफलता DMPL सफलता प्राप्त कर चुका है, उसके बावजूद भी लोग शक कर रहे हैं, अपडेशन होने के कारण शक कर रहे हैं इस काम पे, और आधा फोकस इधर और आधा फोकस किसी और कंपनी में लगा के कर रहे हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। जहां भी आप काम कर रहे हैं सक्सेस लिए, है ना, और एक जगह अपना 100% दे करके काम करिए। यही आज के टॉपिक का मैसेज था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक सुना, देखा, समझा, जाना, है ना। तो आज का सेशन मैं यही पे एंड करना चाहूंगी।